Guys, welcome back to my YouTube channel. So I was just getting ready to appear for an interview and फिर मुझे लगा कि चलो शूट करते हैं थोड़ा सा and since those who don't know, I'm Apurva Arya. I'm working as an Angular developer in a company. I don't want to take the name because मैं वहाँ से switch करना चाह रही हूँ, that's why. And अभी more I would say कि I'm appearing for interviews towards Angular development profile, front end development profiles. एंड ऐसा भी नहीं कि कॉल्स नहीं आ रही हैं. सच बताऊँ, अगर आप राइट नेटवर्किंग कर रहे हो, राइट लोगों से कनेक्ट कर रहे हो, तो कॉल्स आ तो रही हैं. ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल भी नहीं आ रही है. आई मैंने अपने पिछले बहुत सारी वीडियोज़ में मैंने शेयर किया टेक्नोलॉजीज़ में, मतलब मैं जिसके थ्रू मैं कॉल्स ले पाती हूँ. मैं इतना नौकरी पे अप्लाई नहीं करती, मैं इतना कहीं भी अप्लाई नहीं करती. द ओनली थिंग विच रियली रियली वर्क्स, सबसे ज़्यादा जो वर्क करता है आज के टाइम पे, कि आप लोगों से कनेक्ट करें और उनसे डायरेक्टली एचआर नंबर निकलवाएं, या फिर उनको कन्विंस करें कि वो आपको रेफरल दे दे. और ट्राई योर बेस्ट कि आप लोग ना टीम लीड्स को, मैनेजर्स को, जो या फिर जो काफ़ी सीनियर पोजीशन पे लोग हैं, जो 10 years ऑफ एक्सपीरियंस पे, 9 years ऑफ एक्सपीरियंस पे, आप उनको पिच करें, उनको कन्विंस करें. और ऐसा भी नहीं है कि यार वो हर कोई आपकी बात सुन लेगा, घोष नहीं करेंगे. तो अब देखो, नेटवर्किंग का एक बहुत बेसिक रूल है. आपको 10 लोगों को अगर आप अपनी रिक्वेस्ट भेज रहे हो सकता है 9 के 9 आपको घोष कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दे, बट एक ज़रूर होगा जो शायद आपको अटेंड करेगा. अब वो अलग बात है आपकी उससे वाइब मैच हो रही नहीं हो रही, या फिर वो हेल्प करना चाहता नहीं चाहता. बट दिस इज़ हाउ, विद दिस साइकोलॉजी हैव टू कीप नेटवर्किंग. आपको 10 रिजेक्शंस मिल गए, आपको 10 लोगों ने घोस्ट कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप कंटिन्यू नहीं करोगे उस प्रोसेस को, या फिर आप गिव अप कर दोगे इस चीज़ को. ट्रस्ट मी यार, आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा ये चीज़ हेल्प करती है, क्योंकि वो लोग ना वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो दे नो लॉट ऑफ थिंग्स ऑन ग्राउंड लेवल. मैंने कुछ ऐसी ऐसी कंपनीज में भी काम किया है जहाँ पे बाहर तो बहुत हायरिंग है, क्रेजी हायरिंग है, पोस्ट लिखा हुआ इन लोगों ने, बट इंटरनली सबको पता था कि जो इंटरनल काम कर रहे थे कि ये लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं ताकि इन लोगों के वो शेयर्स वगैरह ना गिरे, मतलब मार्केट में उनकी हाइप बनी रहे. बट नो बडी वॉज हायरिंग. तो अभी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इंटरनली लोगों से कनेक्ट करो. जैसे मेरे साथ क्या होता है, इफ आई एम इन एंगुलर डेवलपमेंट प्रोफाइल, तो मैं एंगुलर डेवलपर्स को ढूंढती हूँ ऑनलाइन लिंक्डइन पे बैठ के, जो टीम लीड्स होते हैं एंगुलर डेवलपमेंट में, या फिर जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट में टीम लीड्स होते हैं. ट्राई टू फाइंड द मैनेजर्स, क्योंकि उनको इंटरनली हायरिंग पता होती है. बहुत बार कंपनीज हायरिंग बाहर पोस्ट भी नहीं करती, वो इंटरनली होती है, उनको पता होती है, एंड दे डायरेक्टली रेफर यू अप. ठीक है, तो ये चीज़ है. एंड इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस. मैं ये नहीं बोल रही, देखो जो सर्विस बेस्ड कंपनीज है, जो मेरे एक्सपीरियंस में है, वो जनरली उनके प्रोसेस इतने लंबे नहीं होते, क्योंकि उनको जल्दी बंदा चाहिए होता है, क्योंकि वो बहुत जल्दी निकालती भी हैं. दिस इज़ हाउ दे वर्क. मतलब नॉर्मली तो प्रोसेस को इतना वो टफ नहीं करती, लंबा नहीं खींचती. बट हाँ, इन द केसेस ऑफ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज टाइम लगता है, सच में टाइम लगता है. ठीक है, जितने जल्दी आप रेफरल ले सको, आप अप्लाई कर सको, आप बात कर सको, इंटरव्यू शेड्यूल करा सको, इट्स वेरी गुड. ऑल्सो अगर आपको लगता है कहीं आपका इंटरव्यू शेड्यूल होने के चांसेस है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं जैसे मुझे पता है कि यार इस कंपनी में होने के चांसेस है, तो आई स्टार्ट पिंगिंग अ लॉट ऑफ पीपल जिनकी या तो अभी जॉब लगी है उस प्रोफाइल के अंदर, या फिर जो प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं, जस्ट टू आस्क देम कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे आप लोगों से, क्या, जस्ट टू हैव एन आइडिया ऑफ द सिलेबस एंड ऑल. क्योंकि बहुत बार क्या होता है, बहुत सारी कंपनीज का ना एक पैटर्न होता है. इफ आई टॉक अबाउट सेपियंट, तो सेपियंट का एक पैटर्न है कि वो आपसे एपीआई इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन, टेस्टिंग वाले क्वेश्चंस ज़रूर पूछेगी, मतलब ज़रूर आपसे एक बार कोड करवा के देखेगी. तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज का ना बात करते करते एक पैटर्न का आइडिया लग जाता है. ठीक है. एंड इंटरव्यू के लिए मैं जनरली ऐसे ही रेडी होती हूँ. आई कीप वेरी लाइट मेकअप, वेरी लाइक इट जस्ट मैचेस विद माई स्किन. मैं ज़्यादा वो नहीं करती, लाइक थोपा थापी नहीं करती. इट हैज़ टू वेरी नेचुरल, इट हैज़ टू बस एक थोड़ा ग्लो रहता है चेहरे पे ऊपर. एंड फॉर दैट आई यूज़ नॉर्मल मॉइस्चराइजर, कोई भी आप यूज़ कर सकते हो. एंड फॉर बेस आई यूज़ दिस फेसिस कैनेडा का 5-in-1. इट इज़ अ सीसी स्ट्रॉप क्रीम. इसमें इल्यूमिनेट, मतलब आप समझ लो इसमें इल्यूमिनेटिंग एलिमेंट्स भी है, इसमें सीसी क्रीम भी है. इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग, तो ये ग्लो देती है मेरे चेहरे पे. एंड थोड़ा बहुत कंसीलिंग के लिए आई यूज अगेन फेसिस कैनेडा का, आई हैड दिस कंसीलर. बस इतना, वी आर गुड टू गो. मतलब इतना इज़ मोर देन इनफ आई वुड से. एंड मेरे ड्रेस में मैं जनरली आई ट्राई टू बी इन फॉर्मल्स. वैसे ऐसा कोई रूल नहीं होता, बट आई ट्राई टू बी इन फॉर्मल. इट्स अ फॉर्मल टॉप, इट्स नॉट कम्प्लीटली अ शर्ट, बट इट्स अ फॉर्मल टॉप विच लुक्स लाइक अ शर्ट. ठीक है, तो ऐसा ही कुछ आपको ऊपर का दिखाना होता है. ठीक है, तो दिस मच इज़ मोर देन ओके. नॉर्मल जीन्स आप कैरी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, ब्लेजर ब्लेजर में बैठना है, कुछ ऐसा करना है तो कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, टाई वाई लगाना है, नो. इट हैज़ टू बी नॉर्मल. बट हाँ, कुछ डिसेंट पहनो जो भी आप कर रहे हो, डिसेंट मेकअप कैरी करो. यार देखो, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है इंटरव्यूज़ में, आपकी कम्युनिकेशन बहुत मैटर करती है इंटरव्यूज़ के अंदर. उनको पता है आज के टाइम पे एआई है, तो हमें काम करने वाले लोग तो मिल ही जाएंगे. दिस इज समथिंग आई हैव हर्ड फ्रॉम लॉट ऑफ पीपल हु आर हायरिंग, कि काम तो यार क्या ही है, कोड तो क्या ही है, एआई भी कर देगा. बट दे रियली वांट समबडी कि जिनको वो हायर कर सके ऑन द बेसिस ऑफ द सॉफ्ट स्किल्स, ऑन द बेसिस ऑफ द टीम बिल्डिंग स्किल्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर लाइक हाउ मच अकाउंटेबिलिटी एंड ऑनरशिप दे कैन टेक. एंड वो इन सब पैरामीटर्स पे आपको जज कर रहे होते हैं. इफ आई से 80% इज योर, आई वुड से IQ, एंड 20% इज ए EQ, दैट्स व्हाट दे आर जजिंग. ठीक है, और वो आपके कम्युनिकेशन के थ्रू आप उनको
the more you're brainstorming with them, the more you're communicating with them, the more you're making them comfortable, the more you're smiling in their interviews, the more you're like presentable to them. अगर मैं ये सब नहीं करूँ, बहुत नॉर्मल बेयर स्किन करके जाऊँ, यू नो वट, एंड मैं प्रेजेंटेबल भी नहीं दिखूँ और मेरा कॉन्फिडेंस भी लो दिखे, ट्रस्ट मी आई एम टेलिंग यू, नो डजंट मैटर मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दूँ, बट कहीं ना कहीं दे विल नॉट, होता है कहीं उनको कोई और बेटर मिल गया, दे विल हायर देम. ये साइकी होती है, हर इंटरव्यू की एक साइकी होती है, जो गलत भी है, बट दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, दिस इज़ हाउ इट वर्क्स कि येस उनको ये सब चीज़ें मैटर करती है, ठीक है, एंड ये आपको भी एज दिलाती है, ये सब चीज़ें आपको भी एज दिलाती है, ठीक है. सो दिस इज़ ऑल इट इज़, एंड जस्ट विश मी लक फॉर दिस इंटरव्यू, एंड आई होप अच्छा जाए यार. बस एक ऑफर लेटर चाहिए मेरे को, फिर बताऊँगी अपनी करंट कंपनी को, तो मैं ना मतलब अच्छे वाला बताऊँगी इन सालों को, तो मैं अच्छे से पकड़ के. एंड येस नेटवर्किंग आई विल कीप शेयरिंग मैं कहाँ से क्या क्या पढ़ रही हूँ. मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं लिंक्डइन से ही पढ़ती होती हूँ. आपको वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस पोस्टेड दिखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दिखेंगे. बहुत सारे लोग अपनी इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस वहाँ पोस्ट करते होते हैं, उसको लाइटली मत लीजिए. उन क्वेश्चंस को लगाइए, जो आपको नहीं आता उनको ज़रूर लगा के देखिए, जो आते विद दैट्स वेल एंड गुड. आपको टॉपिक्स पता लग जाते हैं बहुत बार. एंड उसके अलावा फ्रंट एंड वगैरह मैं बोलूँ तो दे हैव फ्रंट एंड की वेबसाइट्स भी है. गीक्स फॉर गीक्स हो गया, फ्रंट एंड डेव इज़ देयर, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं. BFF करके फ्रंट एंड्स के हैं, तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे डेवलपर्स ने खुद से, डेव टूल्स इज़ ऑल्सो देयर, devtools.com, जहाँ पे लोगों ने पोस्ट कर रखे हैं बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस, जो अच्छी अच्छी कंपनीज़ में, नॉर्मल बेस्ड कंपनीज़ में भी आती हैं. एंड देखा जाए तो मैं सिलेबस में जनरली दे आस्क मी लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन जावास्क्रिप्ट, दे डू आस्क मी समथिंग इन एंगुलर, they do ask me a lot of behavioral questions, and apart from that they do ask me optimization performance के ऊपर questions a lot, ठीक है. एंड मशीन कोडिंग राउंड जावास्क्रिप्ट का भी होता है, कुछ कुछ कंपनी एंगुलर में भी करवाती है, लाइक श्रद्धा पे डिपेंड करता है उनके, बट येस जावास्क्रिप्ट इज मैंडेटरी, वो तो रहेगा ही रहेगा. एक आधा क्वेश्चन तो जावास्क्रिप्ट का वो जरूर करा के देखेंगे मशीन कोडिंग के ऊपर, कोई भी ऑनलाइन टर्मिनल या टूल के ऊपर. So yeah, this is it for this video. I hope you guys like this video. In case you guys do, then please like, share, comment, subscribe my channel. Thank you.